क्या आप योग करना चाहते हैं या आपने योग करना शुरू कर दिया है, लेकिन योग करने में आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हैं, जैसे पद्मासन में न बैठ पाना, वज्रासन में न बैठ पाना या सिद्धासन, सुखासन में न बैठ पाना। इसका कारण है कि आपके पैरों की स्टिफनेस ज़्यादा है। तो पैरों की स्टिफनेस दूर करके और हम वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में कैसे बैठ सकें, इसके लिए मैं अनिल पांडे योगा एंड एजुकेशन चैनल पर आपको लेकर आया हूँ 3 ऐसी बेहतरीन एक्टिविटी जिसको करने से मात्र 1 हफ्ते में आप पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन सारे आसन में आप बैठेंगे और बैठकर हमारे जैसे योग करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसको जानने के लिए आवश्यक है कि वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। और योगा एंड एजुकेशन चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम चलते हैं पहली एक्टिविटी पर, जो आपको पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठने के लिए तैयार कर देगी और आप 1 घंटे 2 घंटे आराम से उस आसन में बैठकर योग कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहली एक्टिविटी है उसको हम वज्रासन में बैठने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठते हैं और ध्यान देना, ये एक पैर इस तरह से मोड़ते हैं ये, और अब हम इस पैर के पंजे पर यहां बैठ जाते हैं। फिर आप देखें, दूसरे पैर को हम यहां मोड़ते हैं और अब इस तरह हम पूरे वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मस्तिष्क को तेज करता है। उसके बाद में आप देखें, जो अगली एक्टिविटी है इसको ध्यान से देखना। दंडासन में ही हम बैठते हैं, एक पैर मोड़कर यहां लाते हैं और ध्यान देना, इस तरह इस पोजीशन में आते हैं। उसके बाद ध्यान से देखना, ये हाथों की ये स्थिति बनाते हैं और गहरी सांस अंदर भरते हुए ऊपर लाते हैं। इसको घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करते हैं, गहरी सांस अंदर भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस हाथों की स्थिति इस तरह बदलेंगे, घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पांच से 10 बार अप डाउन करना है नी को। उसके बाद में यही काम हमको दूसरे पैर से भी करना है। टेन टू 20 टाइम अप एंड डाउन बोथ लेग्स को करना है सांसों के साथ। इसके बाद में हम अगली एक्टिविटी आपको और बताएंगे। ध्यान देना, ये यहां पैर को यहां लाएंगे, चेस्ट से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे।
थोड़ी देर होल्ड करेंगे। यही काम हमें दूसरे पैर से करना है, ध्यान देना। उसके बाद में लास्ट एक्टिविटी जो हम बताने वाले हैं वो हमारे पैरों की स्टिफनेस को दूर करने में बहुत ही सहायक है और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको ताकत देने वाला है। इस तरह से बैठकर अगली एक्टिविटी हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसको कहते हैं तितली आसन। बटरफ्लाई कम से कम 2-3 मिनट इस तरह बैठकर आप करें और जैसे ही आप इसको ये 3-4 एक्टिविटी 1 हफ्ते तक करते हैं, आप देखना कि आपके पैरों की जो स्टिफनेस है ये दूर होगी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन में बहुत ही आसानी से और लंबे समय तक बैठकर योगाभ्यास कर पाएंगे। तो ये रहा बटरफ्लाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो योगा एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना न भूलें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आवश्यक है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।